नमस्ते। यार बेसिक थर्ड ईयर का सिलेबस इंट्रोडक्शन पहले वाली वीडियो में डाला था हमने, आज उसका थोड़ा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें कई कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस है उसमें पढ़ने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट वगैरह कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, उसका मॉड्यूल वगैरह कैसे निकालते हैं। तो इन चीज़ों का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए आपके पास में। सबसे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपके पास में, जो तो कॉम्प्लेक्स नंबर की देखिए अपन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट C इक्वल R इंटू R रियल नंबर के ऑर्डर पेयर का सेट है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे पहले आपके पास में क्या आते हैं, कुछ संख्याएं यूं आती है जैसे आपने पढ़ी थी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने मूल नंबर पढ़ी, मूल नंबर क्या हो गया आपके पास में 0 शामिल हो गया उसके अंदर। उसके बाद आपने इंटीजर, इंटीजर के अंदर माइनस संख्याएं हो गई और प्लस की संख्याएं हो गई। इंटीजर के बाद में आपने पढ़ी आपके पास में कि रेशनल और इरेशनल नंबर आपके पास में q और r माइनस जो आपने इसमें p by q की संख्याएं आ गई। उसके बाद में आपने पढ़ा रियल नंबर, और रियल नंबर की क्या होगी कि जितनी भी संख्याएं हैं वो पूरी किसमें शामिल है आपके अंदर, रियल नंबर में शामिल आपके पास में। इस रियल नंबर के बाद में आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसे करते हैं C। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट C है वो R इंटू R यानी जो रियल नंबर का जो ऑर्डर पेयर है इसका क्या होगा आपके पास में एक सेट होगा आपके पास में। कि माना आपके पास दे रखा है कि z इक्वल x प्लस आयोटा y, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है C का उसका एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले, कोई संख्या ले z इक्वल x प्लस आयोटा y, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आयोटा y के रूप में। यहाँ देखिए z इक्वल क्या दे रखा है x प्लस आयोटा y, तो यहाँ जो x और y है वो तो रियल नंबर है, x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन ये क्या है आयोटा क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि रियल संख्या भी होगी और काल्पनिक है, ये तो क्या होगा इसका रियल पार्ट, ये तो क्या होगा इसका रियल पार्ट, और ये होगा इसका इमेजिनरी पार्ट। क्या होगा इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी कि ये तो क्या होगा इसका काल्पनिक भाग, और ये क्या होगा इसका रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है, उसका जो ये तो क्या होगा रियल पार्ट और ये क्या होगा उसका काल्पनिक पार्ट आपके पास में। तो कोई संख्या बोलोगे आप x प्लस आयोटा y। आयोटा क्या होता है, काल्पनिक नंबर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि रूट आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है 1। आयोटा आया कहाँ से, जनरली आयोटा को लिखेंगे -1 की पावर क्या हो गया रूट, ये क्या कहलाएगा आपका आयोटा कहलाएगा, यानी कि -1 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो वो आयोटा के बराबर होता है। इसका मतलब आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में -1। फिर इधर देखिए ये क्या हो गया आपके पास में x प्लस आयोटा y, जिसमें ये तो क्या हो गया इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, और x और y बिलोंग इसमें है आपके रियल नंबर के अंदर क्या कर रहे हैं बिलोंग करते हैं। अब अगर हम इसका क्या निकालें मोडुलो फाइंड आउट करें, अगर हम इसका मोडुलो फाइंड आउट करें तो देखो मोड z इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा आपके पास में मोड z के बराबर। या आप लिखें इसके बाद में भाई देखो यहाँ से आपने मोड z निकाला है तो x प्लस आयोटा y का आपने मोड निकाला है, तो x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर आपके पास प्राप्त हो है। तो ये क्या होगा इसका मोडुलो कहलाएगा, इसका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z का, इसको क्या बोलोगे z का मापांक, यानी क्या बोलोगे इसका आप मोडुलो, मोडुला बोलोगे इसको। तो ये क्या होगा z का मापांक होगा आपके पास में। अब अगर आपके पास में ये तो z है, z बार निकालेंगे तो z बार क्या होगा, ये z का क्या होगा संयुग्मी, यानी क्या होगा उसका कॉन्जुगेट होगा आपके पास में।
क्या होगा उसका कॉन्जुगेट होगा। तो z बार इक्वल क्या होगा x माइनस आयोटा y, जो काल्पनिक वाला पार्ट है वो किसका हो जाएगा, नेगेटिव साइन रहेगा आपके पास में। यानी कि ये तो क्या था इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये क्या हो गया, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी आपके पास में आ गया। तो मूल z बार इक्वल क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y आपके पास प्राप्त होता है। तो ये देखो ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और ये क्या आ गया इसका कॉन्जुगेट। अगर आप दोनों को प्लस कर रहे हो, दोनों क्या कर रहे हो आप प्लस कर रहे हो, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं। क्या होती है आपके पास में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती है आपके पास में। प्रॉपर्टी में लेके आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि एक तो z इक्वल दे रखा है x प्लस आयोटा y और z बार दे रखा है x माइनस आयोटा y। z और z बार दे रखा, तो यहाँ से जो आपकी प्रॉपर्टी आ रही है आपके पास में वो क्या आ जाएगी, अगर z और z प्लस दोनों को क्या करोगे आप जोड़ोगे, z को और z बार को, तो यहाँ से क्या होगा x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, यानी क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि क्या हो गया 2 रियल पार्ट ऑफ z, 2 रियल पार्ट ऑफ क्या जाएगा आपके पास में z, यानी कि अगर खुद को और उसके कॉन्जुगेट को अगर आपने ऐड किया तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, उसका रियल नंबर प्राप्त होगा आपको। दूसरा आपके पास में क्या है कि दोनों का अगर आपने माइनस किया कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को माइनस किया, तो अगर कॉन्जुगेट को आप माइनस कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y, माइनस प्लस हो जाएगा ना ये वाला। अब की बात x से कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2 आयोटा y, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपके पास में, उसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास प्राप्त होगा। इसके अलावा इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टियां हैं आपके पास में, जैसे थर्ड क्या है कि अगर z के कंजुगेट का कंजुगेट निकालोगे आप तो वो क्या प्राप्त होगा आपको, z ही प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आपके z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं z1 प्लस z2, तो इनका अगर आपने क्या निकाला z1 प्लस या माइनस z2 पूरे के ऊपर अगर आप कंजुगेट है तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के अलग अलग के कंजुगेट के बराबर होगा। यानी z1 प्लस z2 का पूरे के ऊपर कंजुगेट बार है आपका तो क्या हो जाएगा आपके पास में अलग अलग के बराबर होगा। ऐसे अगर आपके पास में z1 डॉट z2 आता है, z1 डॉट z2 अगर आपके पास में आ रहा है मल्टीप्लाई में तो भी क्या होगा z1 डॉट z2 बार। ऐसे अगर आपके पास में डिवाइड में आता है तो क्या हो जाएगा आपके पास में z1 बार अपॉन z2 बार, और z नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए आपके पास में। तो ये कुछ क्या है कि प्रॉपर्टियां दे रखी है। इनके अलावा अगर आप कुछ प्रॉपर्टियां और देखिए अपनी इसकी तो क्या हो गया आपके पास में, जो कि प्रॉपर्टियां आपके पास कुछ और दे रखी है तो वो हो गया आपके पास में कि z1 प्लस z2 का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल होगा z1 प्लस मोड z2 के। इससे क्या होगा दोनों का प्लस का मोड उनके अलग अलग मोड से लेस देन होगा, लेकिन क्या हो जाएगा आपके पास में z1 प्लस z2 इनका जो मोड होगा वो z1 मोड माइनस z2 मोड से क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा आपके पास में। इसी प्रकार अगर z1 माइनस z2 का मोड होगे तो वो भी क्या रहेगा आपके पास में, जो प्लस वाला पार्ट है उससे तो क्या हो जाएगा आपका लेस देन हो जाएगा, z1 प्लस z2 और आपका z1 माइनस z2 से क्या हो जाएगा z1 माइनस z2 से क्या हो जाएगा इक्वल या ग्रेटर देन हो जाएगा आपके पास में। प्लस वाले से क्या हो जाएगा लेस देन और माइनस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। ये क्या है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टियां हैं जिनको अपन आगे जाकर के इनको यूज करोगे आप। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी कुछ प्रॉपर्टियां z1 प्लस z2 के ऊपर बोर्ड पूरे के ऊपर अगर आपका कंजुगेट है तो उसकी अलग अलग के प्लस के कंजुगेट के बराबर होगा। तो ये क्या दे रखी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टियां आपके पास दे रखी है। तो ये था आपके पास में क्या, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट या उसका मोडुलस किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो देखो अब आगे देखते हैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्यामितीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका किस प्रकार होगा? तो आपके पास में दो एक्सिस हैं, एक तो एक्स एक्सिस होती है और दूसरी कौन सी होती है? वाई एक्सिस। जनरली अपन इसको क्या लिखेंगे? एक्स और इसको क्या लिखेंगे? वाई। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? ये तो होगा आपका रियल एक्सिस और ये होगा आपका इमेजिनरी एक्सिस। ये तो कौन सा होगा? आपका रियल एक्सिस और ये होगा आपका इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि ये तो क्या होगा? आपका वास्तविक और ये कौन सा होगा? आपका काल्पनिक। एक तो क्या होगा? आपका वास्तविक और एक क्या होगा? आपका काल्पनिक। इसके अंदर मान लीजिए कोई बिंदु आपका P देकर इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x y उसके कोऑर्डिनेट है। जनरली अपन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार डिनोट करोगे? x = x प्लस आयोटा y। और अगर यहाँ से इसको हम मिलाते हैं तो ये जो दूरी होगी आपके पास में x और ये कौन सी होगी? y। तो ये जो आप दूरी होगी वो p, वो क्या होगा? इसका मोडुला होगा। क्या होगा? उसका मोडुला। और ये जो आपके पास में थीटा एंगल आया है ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z, z का मापांक, वो कोणांक। इसको क्या बोलोगे? z का कोणांक। मापांक तो कौन सा हो गया? ये मोडुलो तो ये हो गया इसका, और ये क्या आ गया? इसका आर्गुमेंट आ गया आपके पास में z का। थीटा के विषय लिखोगे, थीटा क्या होगा? आपके z का कोणांक और ये क्या होगा? इसका मोडुला। और कोई भी नंबर को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? x प्लस आयोटा के रूप में। क्योंकि इसमें क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हमने क्या ले लिया? x प्लस आयोटा y। और जिस समतल के अंदर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस समतल में से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या कहलाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि सम्मिश्र समतल कहलाता है। जिस समतल के अंदर क्या करोगे? इसको रिप्रेजेंट करोगे तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन। और दूसरा जिसका नाम है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? आर्गेंड समतल भी बोलते हैं। आर्गेंड प्लेन भी आपको क्या होते हैं? आर्गेंड प्लेन भी इसी का नाम है। यानी कि जिस समतल में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगा। उसकी एक एक्सिस तो होगी आपकी रियल एक्सिस और दूसरी कौन सी होगी? आपकी उसकी इमेजिनरी एक्सिस। और उस प्लेन को क्या बोलोगे आप? कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाएगा आपके पास में। और ये बताया मैंने आपको कि ये क्या कहलाएगा? आपका मोडुलो। और ये जो थीटा एंगल है वो क्या कहलाएगा? z का कोणांक कहलाएगा आपके पास में। अब देखो आगे कि हमने क्या निकाला है? इसका कोणांक और क्या निकाल लिया? इसका मापांक निकाल लिया। तो किसी भी कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे? उसका मापांक और कोणांक आप किस प्रकार ज्ञात करोगे? तो यहाँ आपके पास में जो मोड z को दे रखा है x² प्लस y² का अंडर रूट। इस z को जनरली किसे लिखते हैं अपन? r से। तो r क्या हो जाएगा? x² प्लस y² का अंडर रूट। तो ये तो क्या हो गया आपका? इसका मोडुलो। और दूसरा था इसका आपके पास में आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या था? थीटा। थीटा क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन x। क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन x। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं r cos थीटा और r sin थीटा, इसे करते हैं r cos थीटा और r sin थीटा। यानी कि जो बिंदु दे रखा है आपका z = x y, कोई बिंदु आपका z = x y दे रखा है, वो अगर आपने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या होंगे? आपके पास में पोलर कोऑर्डिनेट होंगे। उसके क्या होंगे? पोलर कोऑर्डिनेट। क्या कहलाएंगे? इसके पोलर कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। किसे? कि r का cos थीटा और दूसरा क्या होगा? r sin थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर तो क्या हो जाएगा? r cos थीटा और y बराबर क्या हो जाएगा? r sin थीटा। x बराबर तो क्या हो गया आपके पास में? r cos थीटा और y बराबर क्या हो जाएगा आपका? r sin थीटा। तो जनरली आप क्या लिखोगे? z = x प्लस आयोटा y को आपने लिखा z = r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा।
या z इक्वल हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये कौन सा हो गया आपकी इसकी पोलर फॉर्म हो गई आपके पास। ये क्या हो गया आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, इसको बोलोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हो गई आपके पास में। अगर आपके पास में e की पावर आयोटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा द माई बराबर में क्या होगी ये द माई बराबर में। इससे अगर रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा z बराबर r e की पावर आयोटा थीटा, और ये क्या कहलाएगा आपका जो z मिल रहा है z का चरघातांकीय रूप कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी उसकी आपके पास में चरघातांकीय रूप। तो ये तो क्या हो गया आपके पास में कि x इक्वल क्या निकालते हैं x प्लस आइटा y, तो जनरल फॉर्म होगी, ये इसकी पोलर फॉर्म होगी, और ये इसकी क्या होगी आपके पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्या था आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कंजुगेट वगैरह एलिमेंट वगैरह किस प्रकार निकालते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टियाँ होती है, उसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, ये यहाँ पे हमने इसमें फाइंड आउट किया है। तो आज भी इतना ही, नेक्स्ट में हम लेके आएंगे आपके पास में इसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।